विदिशा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने सीएम राय स्कूल में अव्यवस्थाओं की शिकायत करते हुए बच्चों के प्रवेश के पूर्व वहां ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक छोटे बच्चे भी धूप में परेशान होते रहे। सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, अपने स्तर पर समझाने का प्रयास किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य नहीं माने। बाद में तहसीलदार अमित ठाकुर भी मौके पर पहुंचे। जिला शिक्षा अधिकारी राम ठाकुर को भी मौके पर बुलाया गया। उसके बाद कहीं जाकर स्कूल के बाहर लगा ताला खोला गया। अंदर पहुंचने के बाद जहां एक और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं वहां के शिक्षक भी अभिभावक के साथ मिलकर प्राचार्य को घेरते दिखाई दी। जिला शिक्षा अधिकारी ने छात्र संगठन द्वारा दिए ज्ञापन पर जल्द से जल्द सुधार कार्य और समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। वहीं बताया गया कि कुछ समय पहले भी प्राचार्य और शिक्षकों के बीच में विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी, जिसकी जांच जिला शिक्षा अधिकारी ने ही की थी। उन्होंने इस मामले में कहा कि जांच प्रतिवेदन पर वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया है, आगे का निर्णय अधिकारी लेंगे। उन्होंने माना कि किसी भी संस्था में प्रमुख और उनके सहयोगियों के बीच कई बार काम को लेकर मनमुटाव हो जाता है। इधर तहसीलदार ने कहा कि यदि शिक्षकों और स्कूल की तरफ से छात्र संगठन के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवेदन आता है तो नियम अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रबल शर्मा, नगर मंत्री विद्यार्थी परिषद से। सर, यहाँ पे ये सीएम राइज स्कूल है बरीपुरा का। तो यहाँ पे बहुत समय से हमारे पास छात्र आ रहा था और अपनी दिक्कतें बता रहा था। छात्र हमारे पास आने से पहले प्रशासन के पास भी गया, परंतु प्रशासन ने कोई भी सुनवाई नहीं करी है। अब छात्र यहाँ पे हमारे पास जो दिक्कतें लेके आया है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे गर्मी आप देख रहे हैं कितनी तेज पड़ रही है आज की डेट में, और यहाँ पे बच्चों को पीने की पानी की सही व्यवस्था नहीं है। जो वाटर कूलर है उसमें कीड़े मकोड़े मरे पड़े रहते हैं, कुछ तो जिंदा भी है। दूसरा, यहाँ पे जो छत है, छत में से पानी लीकेज होता है। चलिए ठीक है सर, एक वो मान सकता हूँ। यहाँ पे इतनी गर्मी में बच्चों को पंखे के अंदर तक बैठने नहीं दिया जाता। स्कूल की कैपेसिटी है 400 से 600, लेकिन बच्चे ने एडमिशन ले लिए 800। बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है। एक एक क्लास में 2-2 सेक्शन के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। किस प्रकार पढ़ाई चल रही होगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ सर, यहाँ पे कॉरिडोर में बैठा के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चों के साथ भेदभाव हुआ जा रहा है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्हें थोड़ी अच्छी व्यवस्था दी जाती है, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनसे दुर्व्यवहार किया जाता है। यहाँ पे बच्चों के परिजनों के साथ भी बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता है। बच्चों के ये जो मैडम है, प्राचार्य मैडम है, उनने अपना ऐसा बना के रखा है समाज में कि जिससे उनके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट करी जाए तो कोई मानने तैयार नहीं होता, क्योंकि वो मैडम करती हैं भेदभाव गरीब और अमीर। सर, ये आज हमने यहाँ पे प्रशासन का ध्यान अपनी तरफ एकत्रित करने के लिए यहाँ पे जो मेन गेट है, हम उस पर बैठ के हमारे सारे 40 से 50 कार्यकर्ता यहाँ पे गेट पे बैठ के हमने आंदोलन प्रदर्शन किया है। और यहाँ पे स्थायी रूप से अभी जिला शिक्षा अधिकारी भी आ चुके हैं और तहसीलदार सर भी आ चुके हैं। क्या खास मांगे हैं? सर, हमारी मुख्य मांगे ये हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ के ऊपर है। पहला नंबर जो वॉशरूम है, वॉशरूम साफ़ किए जाएँ। वॉशरूम टूटे फूटे पड़े हैं, वॉशरूम में बिल्कुल भी स्वच्छता नहीं है। दूसरा, पीने के पानी की सही व्यवस्था हो जाए। तीसरा, पंखे जो लगे हैं वो सही से काम करें, और जिन क्लासेस में पंखे नहीं हैं उनमें भी पंखे लगें। जो छतों में से पानी गिरता है वो सही हो, और बैठने की सही व्यवस्थाएँ बनी। क्या कार्रवाई हुई और क्या खास मांगे थी विद्यार्थी परिषद? अभी मेरे पास इनके पास 6 समस्या आई है, और इनकी समस्याओं का मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरे को जो भी यथास्थिति संज्ञान में आया है उसका निराकरण जरूर और जल्दी किया जाएगा। क्या देख रहे? प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण नहीं बताया गया है, उचित व्यवस्था का नहीं बताया गया पेयजल की, उसका भी हमने अवलोकन किया है। और छात्रों के लिए उचित बैठक व्यवस्था न होना बताया गया है। कंप्यूटर एवं पुस्तकालय में छात्रों को प्रवेश न किया जा रहा है, तो इसकी भी हम व्यवस्था शीघ्र कर रहे हैं। और बालक और बालिकाओं के लिए प्रसाधन की व्यवस्था। ये जो प्रोटेस्ट किया गया है, ये दरअसल प्रिंसिपल के खिलाफ है या बच्चों की शिकायत समस्याओं को लेकर? ये बच्चों की भी शिकायत समस्याएं हैं, और अभिभावकों द्वारा, इनके द्वारा प्रबल शर्मा जी द्वारा बताया गया है, अवगत कराएगा, तो इसका हम निराकरण कर ही रहे हैं। देख रहे हैं क्या समस्या देख रहे थे। बात विवाद की स्थिति बन गई थी। एबीपी तो एक तरफ हो गया, स्कूल का स्टाफ भी आपस में लड़ने लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आप स्टाफ में इतना बड़े स्टाफ रहता है तो एक दूसरे से काम करवाने में भी प्राचार्य को कुछ असुविधा रहती है, और कुछ हमारे शिक्षकों को भी उसकी असुविधा महसूस होती रहती होंगी। सर, ये विवाद का पहला मामला नहीं है, पिछली बार भी विवाद हुआ था, और हम जब यहाँ पे विवाद की स्थिति, इसकी विवाद स्थिति हुई तो वरिष्ठ अधिकारियों के पास इसका निरीक्षण प्रतिवेदन गया है, उसकी जांच चल रही है। जो भी स्टाफ और प्राचार्य के बीच विवाद होगा, जैसे हमारी निरीक्षण रिपोर्ट आ जाएगी उसके आधार पर उसका निराकरण कर दिया जाएगा।
आज सूचना प्राप्त हुई थी कि जो विद्यालय के गेट को बंद किया जाकर बच्चों को प्रवेश करने से रोका जा रहा है। इस संबंध में मैं यहाँ मौके पर उपस्थित हुआ और एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता थे, उनका ये कहना था, ये मांग थी कि स्कूल में कुछ अव्यवस्था है, जब तक उन अव्यवस्थाओं को दूर नहीं किया जाएगा तब तक हम गेट नहीं खोलेंगे। इस संबंध में उनसे चर्चा की गई और उन्हें इस बात का आश्वासन दिया गया कि उनकी सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, उसके बाद गेट खुलवाएंगे। ये किसी तरह का नियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर हमें इस संबंध में स्कूल प्रशासन की ओर से आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी देर देखा गया, काफ़ी देर तक तपते धूप में बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे खड़े हैं। जी, लगभग 30 से 35 मिनट तक स्कूल का गेट बंद होने के कारण विद्यार्थियों को बाहर खड़े रहना। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।